हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद, 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 नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करो, शिक्षा पर हमले करना बंद करो, स्कूल कॉलेज बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद, स्कूल कॉलेज बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में स्कूल कॉलेज खुलवाने की मांग को लेके व स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेके हिसार डीसी के रोष प्रदर्शन किया गया है भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से। और बाकायदा हमने ज्ञापन सौंपा है कि जो हिसार सिविल हॉस्पिटल है 1962 में सिविल हॉस्पिटल बना था, आबादी 4 गुना बढ़ गई, हॉस्पिटल एक ही है। उस हॉस्पिटल में करीब 1 साल से अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो बंद पड़ी है। अभी मशीन नई आई है लेकिन उसको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। इसी प्रकार से 1 साल पहले जब हमने जनवादी नौजवान सभा ने सर्वे किया, स्वास्थ्य अभियान चलाया, तो उसमें हमने मिला कि 80 से 85 महिलाएं जो हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाती हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली हो। लेकिन आज वो 80-85 महिलाएं अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद होने से प्राइवेट सेंटरों में जाके 1100 रुपये दे के अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। जब से दूसरी लहर आई है उस समय के ऊपर जब लोगों को राहत दी जानी चाहिए थी, सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी सरकार की जनता के साथ खड़े होने की, लेकिन सरकार ने क्या किया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को आदेश दे करके न मतलब कि 15-15 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये में बेड दिया गया था प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो कोरोना पेशेंट थे। अब सवाल ये है कि आप देखोगे कि जितने भी CHC PHC हैं या सिविल हॉस्पिटल है, हिसार का नागरिक हॉस्पिटल है, उसमें यदि सरकार समय रहते स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध कर देती तो आज इतनी मौतें नहीं होनी थी। आप देखिए कि हमने ये हिसार के अंदर आदमपुर का एक नागरिक हॉस्पिटल है, उसमें शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है, ना वहाँ कोई अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना वहाँ कोई सफाई कर्मचारी है। मतलब जब से सिविल हॉस्पिटल बना है आदमपुर का नागरिक हॉस्पिटल, तब से उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन आज तक नहीं है। इसी प्रकार से जो नांदड़ी की जो PHC है उसमें एक सफाई कर्मचारी भी नहीं है, वहाँ एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं मिलती। इस प्रकार के हालात हैं। आप काजड़ा PHC की यदि बात करेंगे तो उसमें एक फार्मासिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी है, उसमें दवाई देने वाला नहीं है मरीजों को। तो इस प्रकार के हालात को लेकर के ना आज जनवादी नौजवान सभा ने DC को ज्ञापन सौंपा है। और इसी प्रकार से जो स्कूल कॉलेज हैं वो करीब 2 साल से विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो ठप पड़ी है। सरकार, ठीक बात है, सरकार तीसरी लहर आने की चिंता को जाहिर करते हुए सरकार स्कूल कॉलेज नहीं खोल रही, लेकिन सरकार शराब के ठेके खोल ली है, जिम खाने क्लब खोल ली है। मतलब कहने का मतलब है कि कोरोना की आड़ में शिक्षा के ऊपर हमले कर रही है सरकार। तो इन तमाम सवालों को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने आज रोष धरना दे करके ने हिसार DC को ज्ञापन सौंपा है। आपकी आगे की क्या रणनीति है? 1 हफ्ते का समय हमने दिया है प्रशासन को। 1 हफ्ते के अंदर यदि सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का मशीन का प्रबंध नहीं होता है तो हम हज़ारों की संख्या में तमाम जन संगठनों का सहयोग लेते हुए हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर CMO का घेराव करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, आज शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग को लेके, महंगाई की मांग को लेके तमाम संगठनों के आज धरने थे, लेकिन भारत की जनवादी नौजवान सभा का आज सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथियों ने धरना और रोष प्रदर्शन किया है 4 नंबर गेट से। वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेके था। वे इसमें धड़ाले से रैलियां हो सकती हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, MLA के प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। इस तरह की चीज़ें हैं। और जो सिविल हॉस्पिटलों में है
वो स्वास्थ्य के डॉक्टरों की कमी है, वहाँ दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है। तो इन सभी चीज़ों को लेके आज अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, तो इन चीज़ों को लेके हमने ज्ञापन सौंपा है डीसी के नाम। और अगर एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो साथी ने बताया कि हम तमाम संगठनों का सहयोग लेते हुए इस मुद्दे को पूरे राज्य पे प्रदर्शन करेंगे और खतरे का घेराव भी करेंगे। आज जनवादी नौजवान सभा हिसार में इसका घेराव किया। डीसी तो दो मुद्दों पर लेके बात की है, एक तो स्वास्थ्य का और एक शिक्षा का। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी शिक्षा पढ़ सकते हैं। और स्वास्थ्य अल्ट्रासाउंड की मशीन ने, जैसा बताया साथियों ने, सिविल अस्पताल में ये शर्म की बात है कि हिसार के सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन की सुविधा नहीं है। और दूसरी बात शिक्षा, तो कोरोना की आड़ में स्कूल नहीं खोले जा रहे। साथियों ने बताया कि नशे के लिए कोई क्लब हो, कोई ठेका हो, वह खोले जा रहे हैं। प्रशासन खुद, जैसे पुलिस लाइन लगा रही है कि सुबह से जितना टाइम है शाम तक चलते हैं, स्कूल नहीं खोले जा रहे और क्लब हो गया और सभी चीज़ खोली जा रही है। तो प्रशासन का साफ दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि स्कूल बंद रहे। अगर पढ़ेगा तभी तो आवाज़ उठाएगा, उसको ज्ञान ही नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, किताबें नहीं पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो कुछ आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। राजनीतिक पार्टियां हैं, रैलियां कर रही है तो कोरोना नहीं है। अब स्कूल खोल रहे बोल रहे कोरोना आ जाएगा, जब रैलियां कर रही है तब तो कोरोना नहीं है। और जैसे केरल में खोल दिए स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, तो यहाँ भी खोल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करके।